नमस्कार मेरी प्यारी सखियों एवं सहेलियों। मैं पूजा प्रिया स्वागत कर रही हूँ आज आप लोगों का अपने इस मिनी ब्लॉग तो नहीं कह सकते, अपने इस ब्लॉग में। और इस ब्लॉग की शुरुआत महाअष्टमी के प्रसाद बनाने के साथ हो रही है। मतलब मैं वर्किंग प्लस हाउसवाइफ दोनों की ड्यूटी करती हूँ। मतलब एक तरह से हर एक वर्किंग महिला जो है ना, वो कहीं ना कहीं हाउसवाइफ भी होती है। हाउसवाइफ भले ही वर्किंग ना हो, लेकिन वर्किंग जो होती है वो हाउसवाइफ ज़रूर होती है। और मेरी इस बात से आप लोग सब एग्री करते होंगे कि प्रसाद बनाने के बाद मैंने चाय चढ़ाया घर के लोगों के लिए, फिर सब लोगों ने मिलके चाय पिया। और ये प्रसाद बनाने से पहले मेरा पूरा खाना, जो एक लंच ले जाने के लिए जो खाना होना चाहिए, चावल दाल सब्जी रोटी, वो सब मैंने बना लिया था। उसके बाद फिर किचन को अच्छे से साफ़ करके मैंने प्रसाद बनाया। उसके बाद हम दोनों सास बहू ये जो कुमारी भोजन की हम लोगों की व्यवस्था थी उसकी तैयारी में लग गए। और ये सुबह का टाइम जो होता है ना, वो मेरे लिए ऐसा ही होता है जैसे कि वो गाना नहीं है, भाग भाग डी के बोस भाग भाग। सुबह सुबह मुझे वही फीलिंग आती है कि मतलब इतना ज़्यादा दौड़ भाग रहता है ना कि सुबह का 5 से लेके 8 कैसे हो जाता है, क्योंकि 8 बजे मुझे स्कूल निकलना रहता है। तो वो ये 3 घंटा कैसे बीत जाता है वो मुझे पता ही नहीं चलता। और सारी मेरे साथ ही नहीं, जितनी भी वर्किंग लेडीज़ हैं उनके साथ यही होता होगा। सुबह के टाइम में ऐसी ही आपाधापी लगी रहती होगी। तो उसके बाद मैं, चूँकि यहाँ पे चैती नवरात्रा का आज महाअष्टमी था, तो वो जो आश्विन माह का नवरात्रा होता है उसमें तो हम लोग बहुत विस्तृत तौर से करते हैं। बट इसमें हम लोग 2 कुमारी जो हमारी रेंटर ही थी, उन्हीं लोगों को हम लोगों ने निमंत्रण दिया था। तो एक कुमारी यहाँ पे आ गई थी, तो मैंने सोचा माता रानी आई है तो सबसे पहले उनका श्रृंगार किया जाए। तो मैंने उनके पाँव को रंगा। उसके बाद ऐसे यही, और उसके बाद मैं इनका नेल पेंट करना भूल गई थी, तो फिर मैंने नेल पेंट किया, बालों में हल्का सा तेल लगाया। जो एक कुमारी कन्या का श्रृंगार होता है, जो माता रानी का श्रृंगार होता है, वो मैंने किया। वैसे तो 2 कुमारी कन्याओं को हम लोगों ने निमंत्रण दिया था, पर एक जो थी वो बहुत छोटी बच्ची, आई थिंक 6 मंथ या 7 मंथ की वो बच्ची थी, तो इसीलिए वो उठी भी नहीं थी। और फिर उसकी मम्मा बोली कि थोड़ा देर में उसको तैयार करके लाते हैं। तो फिर मुझे भी स्कूल निकलना था। और आप तो जानती हैं, आप कुछ भी बन जाओ, अगर आप एक महिला हो ना, तो सबसे पहले आपको घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा के अगर आप बाहर निकलती हो ना, तभी आपका लाइफ या आपका जीवन जो है वो सही रूप से जाएगा। अगर आप सीधे सुबह सुबह उठो और बैग टांग के अपने वर्क के लिए निकल दो, तो ये सोसाइटी, ये समाज, ये फैमिली, कोई भी फैमिली हो उसमें, और आपको खुद भी अच्छा नहीं लगेगा कि मतलब बिना, जो हमारी एज ए बहू या फिर एज ए वाइफ जो ड्यूटी है, उस ड्यूटी को बिना किए सिर्फ अपने प्रोफेशन के लिए निकल जाना, ये कहीं से भी सही नहीं होता है। ये मेरी सोच है। और आप लोगों की क्या इस पे सोच है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बतलाइएगा। और उसके बाद एक चुनरी हम लोग जैसे हम लोग आश्विन में करते हैं, ठीक वैसे ही हम लोगों ने किया, हम दोनों सास बहू ने। बट इसमें संख्या, उसमें हम लोग 9 माता कुमारी कन्याओं को निमंत्रण देते हैं, और इसमें हम लोगों ने 2 को ही दिया था। उसके बाद मैंने इन्हें चुनरी उठाई, जय माता दी वाला एक ये लेके आई थी मेरी सासू माँ, तो फिर मैंने उनको वो पहनाया। उसके बाद जो ये हम लोगों के मिथिला में क्या, कहीं पे भी मतलब खीर जो होता है ना, वही मेन इन लोगों का भोजन होता है कि खीर और कुछ मीठा। वैसे अगर आप लोग चले जाइए ये दिल्ली के साइड, तो चना छोला पूरी पता नहीं क्या क्या खिलाया जाता है, मैंने सुना है। बट हम लोगों के बिहार में, स्पेशली हम लोगों के मिथिला में, और हम लोग खीर और कुछ मीठा ही खिलाते हैं। तो ये खीर मैंने इन्हें दिया। और फिर बगल में भी एक ही बार में चूँकि परसना चाहिए, तो बगल के भी पत्ते पे मैंने खीर थोड़ा सा डाल दिया कि वो भी जब आएंगी तो इसको ग्रहण करेंगी। फिर ये खाना, मैंने इनका, फिर ये खाने लगी। मतलब बच्चियाँ होती है, उन लोगों को क्या खाने में तो उतना इंटरेस्ट रहता नहीं है। बट हाँ, लेकिन जब मैंने इन्हें कल निमंत्रण दिया तो इनके चेहरे पे अलग ही खुशी थी कि हाँ, कल कुमारी भोजन होगा आंटी के यहाँ, तो मैं खाने जाऊँगी। उसके बाद ये मेरी सासू माँ यहाँ पे आके देख रही थी। और यही बच्ची को हम लोगों ने, ये बहुत छोटी, मैंने निमंत्रण देने से पहले भी सोचा कि क्या पता ये अच्छे से खा भी पाएगी या नहीं पाएगी। और जो मैंने सोचा वही हुआ, ये नहीं अच्छे से खा पाई। और फिर इसकी मम्मी आई, फिर भी इसको थोड़ा सा मतलब सिर्फ उसको विध जो बोलते हैं, विध करके इसको फिर वापस ले गई। तो इस तरह से हम लोगों की महाअष्टमी की पूजा संपन्न हुई कुमारी भोजन के साथ। और मतलब इसके बाद मैं यहाँ पे ये कर रही थी, बट मेरे दिमाग में चल रहा था कि मुझे स्कूल भी निकलना है। तो मतलब एक कहते हैं ना, एक दिमाग में उधेड़ सुबह का टाइम जो होता है ना, हम वर्किंग लेडीज़ के लिए वो कैसे बीत जाता है वो पता ही नहीं चलता है।
इस पे जब मैं सुनती हूँ, वैसे हर एक महिला जो है वो बहुत ही मतलब त्याग करती है, हर एक महिला, चाहे वो हाउसवाइफ हो या वर्किंग हो। बट जब ये सिर्फ सुना जाता है कि हाउसवाइफ घर में रहती हैं तो उन्हें बहुत ये बहुत वो, मतलब उन्हें एज ए अबला प्रोजेक्ट किया जाता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि हाउसवाइफ की लाइफ जो है ना, मतलब मैं ये अपने अनुभव से कह रही हूँ, मैं ऐसा नहीं कि मैं सारे हाउसवाइफ्स के लिए कह रही हूँ, बट मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ कि उनकी लाइफ में फिर भी थोड़ा रिलैक्स होता है। और एज ए वर्किंग वूमेन कोई भी ऐसी नहीं होती है